हमने एक स्थिर बिंदु O लिया। क्या लिया? ये बिंदु O आपका एक स्थिर बिंदु है और इससे r दूरी पर एक बिंदु A लिया है। अब बिंदु A जो कि चलायमान है, अब इसका ये बिंदु पथ है, ये गति कर रहा है। बिंदु A इस प्रकार से ये गति कर रहा है, ये इसका बिंदु पथ है। ये क्या है? इसका बिंदु पथ है भाई साहब, ये इसका बिंदु पथ है भैया, ये बिंदु पथ है। तो इस बिंदु पथ पर प्रत्येक बिंदु की, जैसे ये बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, तो इस बिंदु की, ये बिंदु मान लो B है, तो बिंदु O की, बिंदु B की बिंदु O से दूरी, ये भी R है। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ पे C लिया, इससे इसकी दूरी, ये भी R है। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, D ले लिया, इससे दूरी, ये भी R है। यानी कि ऐसा बिंदु पथ जिसके प्रत्येक बिंदु की स्थिर बिंदु O से दूरी नियत बनी रहती है, ऐसे बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। ऐसे बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये आपका वृत्त है। और ये जो बिंदु स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को हम, इस स्थिर बिंदु O को हम केंद्र कहते हैं। O क्या है आपका? केंद्र। O आपका केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। O आपके वृत्त का केंद्र है। और OA, OB, OC, OD, ये सब इसकी त्रिज्या है। ये सब इसकी क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। कहने का मतलब ये है, किसी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है ना? किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, है ना? अब जैसे कि अब मैंने बात करी भैया, ये OA क्या है? इसकी त्रिज्या है। अब O से मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, ये इसको मैंने आगे तक बढ़ाया, यहाँ तक ले गया, और ये आपका हो गया आपका A बिंदु P ले लिया मैंने। तो PO या OP कहें या OP कहो, ये भी त्रिज्या है ना? तो भैया ये कहने का मतलब ये है कि OP प्लस OA बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस R बराबर 2R, है ना? अब इस पूरे को अगर मान लो अपन बीच में A को नहीं बोले, डायरेक्ट AP बोले कि AP, ये A से लेके P तक की लंबाई, A से P तक की लंबाई AP, ये AP होगी। AP की लंबाई कितनी है? AP की लंबाई 2R है। AP की लंबाई कितनी है? 2R। तो इस AP को हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? व्यास क्या होता है भैया? ये त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है ना? आप इसको हिंदी में और स्पष्ट लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, 2 गुना त्रिज्या का डबल होता है। वो थोड़ा ज्यादा हाँ, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये मैंने लिख दिया त्रिज्या। जैसे देखो, ये त्रिज्या को तो यहीं रहने दो, आप त्रिज्या को तो यहीं रहने दो। और ये क्या है आपका? है अच्छा, इसमें जगह नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, अपन साइड में ले लेते ना। बिल्कुल। जैसे यहाँ ले लेते हैं अपन, जैसे त्रिज्या को तो आप यहीं रहने दो, है ना? ये मैंने त्रिज्या को तो यहीं रहने दिया, ये त्रिज्या। और ये बराबर में क्या था आपका? व्यास। और ये गुणा वाली चीज, ये गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी? बटे में आ गई। व्यास बटे। तो त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है ना? चलो, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया आपको। अब देखिएगा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो भी बताना मुझे आपको जरूरी है। देखिएगा, चलो, अब जैसे मान लो ये इसकी, ये तो वृत्त की क्या है? परिधि है। इस किनारे को हम परिधि कहते हैं। ये जो किनारा चल रहा है, ये किनारा इसकी परिधि कहलाता है, ये वृत्त की परिधि कहलाता है।
ये बता देते हैं, है ना। इस परिधि पे, इसकी परिधि पे हमने कोई भी दो बिंदु ले लिए, जैसे मान लो एक बिंदु मैंने ये ले लिया, आपका ले लिया मैंने ये बिंदु आर, और इधर एक बिंदु ले लिया मैंने एस, आर एस ले लिया, है ना। अब ये बिंदु मैंने आर एस परिधि पे लिया है और इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, आर और एस को मिला दिया। तो ये आर एस क्या है, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं की लंबाई, है ना। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उसकी जीवा कहते हैं, न्यूनतम दूरी को जीवा कहते हैं, है ना। तो ये आर एस क्या है, इसकी जीवा है। अगर आर एस के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि आर एस जीवा है ना। तो भैया जीवा का नाम हो गया आपका, जीवा बराबर है आर एस। तो इस तरीके से आप इस वृत्त में जीवा निकाल सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको, है ना। जैसे मैंने अब यहाँ से लेता हूँ, चलो मैं ये क्या है, जीवा है, जीवा। ये क्या है, जीवा है, ये भी 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 जीवा। देखो जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है, जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, और ये सबसे बड़ी जीवा है। और इसके बाद जीवा की लंबाई घटना शुरू हो जाती है, इसके बाद जीवा की लंबाई घटती गई, 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 घटती गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे कम से शुरू हुए और सबसे ज्यादा पे गए। तो जीवा मतलब जिस जीवा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, व्यास, है ना। लिखो, यहाँ लिख दो, जिस जीवा की लंबाई, जिस जीवा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसे 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 वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है ना। और जीवाएं अनंत होती हैं, किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, मतलब असंख्य, है ना। असंख्य जीवाएं होती हैं, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, और असंख्य व्यास होते हैं, व्यास भी असंख्य होते हैं। और परिधि क्या होती है, परिधि इस वर्ताकार पथ की लंबाई होती है। परिधि अगर आपको कहें कि परिधि किसे कहते हैं, परिधि, तो परिधि को कैसे परिभाषित करेंगे आप, परिधि क्या है, एक प्रकार की पथ की लंबाई है। जैसे ये मैदान है, ये किनारा है, यहाँ से आपने मान लो दौड़ना शुरू करा, यहाँ से आपने दौड़ना शुरू करा, दौड़ते 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 किनारे किनारे पे दौड़ते 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 यहाँ पे आ गए। तो आपने कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, तो वो इस पथ की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, इसकी पथ की लंबाई, इस पथ की लंबाई। तो वो ना, तो यहाँ लिख देंगे वर्ताकार पथ की लंबाई, वर्ताकार पथ की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। यहाँ लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, वर्ताकार पथ की लंबाई, वर्ताकार पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है ना। अब परिधि बराबर, परिधि का सूत्र लिख दो, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई एक कांस्टेंट है, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है। अब बात करें क्षेत्रफल की, कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कितना स्थान इसने घेरा है, ये अंदर का हिस्सा, अंदर का स्थान, परिधि द्वारा, वृत्त की परिधि द्वारा घेरा गया स्थान, वृत्त की परिधि द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, है ना। चलो अब हम क्षेत्रफल को परिभाषित करेंगे।
वृत्त का क्षेत्रफल। लिखो वृत्त की परिधि द्वारा, वृत्त की परिधि परिधि द्वारा घेरा गया स्थान, वृत्त की परिधि द्वारा घेरा गया स्थान वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से इसकी जो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भैया एक चाप क्या होता है, इसमें चाप किसे कहते हैं, चाप को हम परिभाषित कैसे करेंगे, है ना। चाप बताता हूँ। इसकी परिधि का छोटा सा हिस्सा, इसकी परिधि का एक छोटा सा अंश उसका चाप कहलाता है। जैसे परिधि है ना। अब इस परिधि मान के चलो, आप तो कुकर की रिंग है ये हमारे कुकर की रिंग है। कुकर में रिंग होती है, ढक्कन में लगाते हैं, तो ये हमारी रिंग है, सही है, ठीक है ना भैया। अब ये हमारी रिंग है। अब इस रिंग में से मैंने ये हिस्सा मैंने काट लिया, CD ये हिस्सा मैंने काट लिया, इस रिंग में से इतना हिस्सा मैंने काट लिया। तो इस हिस्से की लंबाई, ये हिस्सा मैंने काटा इस रिंग में से, तो ये CD क्या है? CD इसका एक छोटा सा चाप है, लघु चाप बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लघु चाप बोलेंगे, है ना। अब ये हिस्सा काट के मैंने काम में ले लिया। कौन सा हिस्सा काम में लिया मैंने? CD। इस रिंग में से इतना सा टुकड़ा काट के मैंने काम में ले लिया। तो ये CD क्या है? ये लघु चाप है। ये चाप का ये लघु चाप है, इसको लघु चाप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लघु चाप CD। समझ गए ना कि उसकी परिधि, वृत्त की परिधि के एक छोटे से हिस्से को काट के अलग किया जाता है, तो वह उसका चाप कहलाता है, या वृत्त की परिधि पर, है ना। छोटा हिस्सा, जब कोई हिस्सा परिधि का छोटा हिस्सा उपयोग में लिया जाता है, वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा उपयोग में लिया जाता है, तो उस छोटे हिस्से को हम लघु चाप कहते हैं। और मान लो ये हिस्सा मैंने काम में लिया, मगर मैंने ये काम में नहीं लिया, इसको छोड़ दिया, ये वाला काम में ले लिया, ये बड़ा हिस्सा मैंने काम में ले लिया। कौन सा हिस्सा काम में ले लिया मैंने? बड़ा हिस्सा काम में ले लिया, तो ये दीर्घ चाप कहलाएगा। दीर्घ चाप, बड़ा चाप। कौन सा हुआ? ये बड़ा चाप, ये दीर्घ चाप हो गया। अब ऊपर वाला हिस्सा काम में ले लिया, जैसे मान लो ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। ये क्या है? परिधि का केंद्र। अब भैया हमने ये वाला हिस्सा काम में लिया, है ना, ठीक है। तो इस दीर्घ चाप लघु चाप समझ आ गया? चलो, अच्छी बात है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं दोस्तों कि ये जो मैंने चाप लिया है ना, एक बिंदु यहाँ लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, और ये केंद्र O है, तो ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, OC OD, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बना कौन? थीटा है। ये थीटा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि भैया ये दो त्रिज्याओं के बीच में OC और OD, इन दो त्रिज्याओं के बीच में घेरा गया स्थान, ये स्थान घेरा है इसने, ये इतना स्थान घेर रखा है इसने,
ये स्थान कितना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बक्सा इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा थीटा बटे बटे 360 360 हाँ, थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है ना। और ये चाप की लंबाई कि भाई ये चाप कितना लंबा है, आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना हो। चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो यहाँ लिख देंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। बस में 2 नहीं है और उसमें स्क्वायर। हाँ, इतना सा इसमें अंतर रखना पड़ेगा।